बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड द कंटिन्यूटी। अच्छा, आज से इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम जो है ना वो फिज़िक्स और मैथ का भी सिलसिला शुरू करने लगे, जो हमारा पहले शुरू हुआ था लेकिन बीच में गैप आ गया। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, ये सिलेबस ऑलमोस्ट वाइंड अप की तरफ है, इवन कंप्यूटर भी। तो अब हम इनकी तरफ आएंगे दिसंबर के महीने में। मैं पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको मेजर पोर्शन जो है ना मैथ का और फिज़िक्स का करवा दूँ। आज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जो अब मैं आपको वो करवाऊँगा जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारा कुछ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करेंगे वो इंशाल्लाह ताला वो सीरीज़ चलेगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे जो है ना वो अकाउंट है उसको भी फॉलो करें टिकटॉक पर अपना मकतब के नाम से। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको ना यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन करवाऊँगा जो बोर्ड के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ज़्यादा मैंने घुमाना फिराना नहीं है आपको, टॉक टू द पॉइंट हम क्वेश्चंस किया करेंगे। 12.1 है, आज मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करवाता हूँ। वो कह रही है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, अब ये इनफिनाइट सीक्वेंस है ये, और क्योंकि हमें नहीं पता nth का मतलब nth टर्म इनफिनाइट है, तो आप वो कहते हैं आप इनका फाइंड कर दें क्या लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लिमिट बेसिकली आपको किसी भी फंक्शन के साथ लगाकर ना आप कंटेन करते हैं फंक्शन को विद इन द बाउंड्रीज। अच्छा, अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है। अब हम लिमिट जो है ना अप्रोच करती है डिफरेंट वैल्यूज़ को, लिमिट अप्रोच करती है ज़ीरो को भी। इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रोच करिए ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टू ज़ीरो, या अप्रोच करिए इन्फिनिटी को। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, वो कहते हैं फाइंड द लिमिट इसका। अच्छा, करने का तरीका क्या है, नहायत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे पहले आपने ना दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है। अच्छा, लिमिट जो है ना आपने अप्लाई करनी है ना, उसमें आपने एन को अप्रोच करवाना इन्फिनिटी, ठीक हो गया। और ये मेरे पास ए एन आ गया इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन आ गया 2n+3/n+1, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि अब मुझे ये मेरी लिमिट तो यहाँ से चल रही है, अब मैंने ये देखना है कि क्या लिमिट मेरी इसकी वैल्यू क्या निकलती है। अब आपने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है ना, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, आपने सिंपल क्या करना है, ये वाली लिमिट को भी एज इट इज़ लिख दीजिए। अच्छा, और एन से डिवाइड करवा दें दोनों, तो डिनोमिनेटर को भी एन से डिवाइड करवा दें और न्यूमिनेटर को भी एन से डिवाइड करवा दें, ठीक हो गया। बड़ा सिंपल। ये इसको यहाँ पर ही लेफ्ट साइड को ना इसी तरह ही चलाते रहे, क्योंकि इसी की तो हमने लिमिट फाइंड करनी है। और अभी आपने लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई तो नहीं की है, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे इसको भी लिखते रहेंगे। अब देखिए ये एन एन से कट गया, यहाँ पर खाली बच गया 2, यहाँ पर आ गया 3/n, नीचे ये एन एन से कट गया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1/n। अब ये आपने क्या करना है, ये लिमिट आपने यहाँ पर लिखते रहना है, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अच्छा जी, ए की पावर एन, ए की ये इन्फिनाइट है पावर, कह रहा हूँ ये नीचे बेस है इसकी। अब लिमिट आपने अप्लाई करनी है, एन क्या कर रहा है अप्रोच इन्फिनिटी को, देखिए इधर 2+3/इन्फिनिटी 1+1/इन्फिनिटी। अब हम समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जो है ना, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये देखिए लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए की पावर एन, इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 2+0 1+0। देखिए समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ज़ीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ज़ीरो, सो 2+0 2, 1+0 1, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है ना वो इसका आ जाएगा 2। सो इसकी लिमिट जो है ना वो आंसर क्या आ गया 2, ठीक हो गया। तो ये देखिए हमने जो है ना इसका आपके सामने क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखा और मैंने आपको आंसर निकाल दी। अब आ जाइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो भी कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रिकी नहीं है, इसी पैराए के ऊपर है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना आपने दूसरे क्वेश्चन को भी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। वो लिखा है जी कि बी, वही एक फंक्शन, एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2n+3/n² + 1। कोई मसला नहीं है अगर क्वेश्चन की ये साख्त आ गई है, तो आपने वही करना है, बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट में एन को आपने अप्रोच करवा देना है इन्फिनिटी। ये बी एन वैसे ही आ गया, यहाँ पर भी आपने लिमिट अप्लाई करनी है, एन को आपने अप्रोच करवा देना इन्फिनिटी 2n+3/n² + 1। यहाँ तक बात क्लियर होगी। लेफ्ट साइड पे जो इन्फिनिटी वाली वैल्यू, चूँकि इसी की तो फाइंड कर रहे हैं, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब आपने यहाँ पर भी लिमिट को अप्लाई नहीं करना अनलेस कि जब तक आप वहाँ पर सॉल्व ना कर लें। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को बेशक आप लिख भी सकते हैं, डिवाइड करवा दें बाय एन। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आपने एन से डिवाइड करवा देना है।
यहाँ पर ये n से कट गया, ऊपर स्क्वायर था, नीचे n से कट गया, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी bn, और यहाँ पर भी अभी आपने लिमिट अप्लाई नहीं करवानी है, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 2 + 3 और नीचे आ गया n + 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करवा दीजिए। ऊपर हमारे पास जो है ना वो आ गया 5 बाय, अब इन्फिनिटी है, चूँकि इन्फिनिटी + 1 नीचे इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी + 1 तो इन्फिनिटी ही है वो, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो 0 हो गया, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, तो फाइनल आंसर जो है ना इस लिमिट का 0 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंक्लूड हो गया। अब हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि आपने इसी सीक्वेंस के साथ क्वेश्चंस को लेके भरते रहें और आपके आंसर जो है ना वो आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है जी सी यानी एक सीक्वेंस है Cn 5n² डिवाइडेड बाय 2n + 3। ओके, यहाँ पर भी एग्जैक्टली आपने वही काम करना है, कोई नया चीज़ नहीं है। आपने लिमिट अप्लाई की, लिमिट में आपने n को अप्रोच करवाया इन्फिनिटी Cn, यहाँ पर भी आपने लिमिट अप्लाई की, n अप्रोच किया इन्फिनिटी को, और यहाँ पर 5n² डिवाइडेड बाय 2n + 3। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट आ गया, n अप्रोच किया इन्फिनिटी को Cn, यहाँ पर अभी आपने चूँकि लिमिट अप्लाई नहीं की है, अभी आपने जस्ट क्या करना है देखें, यहाँ पर भी n², यहाँ पर भी न्यूमरेटर को n से डिवाइड करवा दिया और डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड करवा दिया। ये मेरे पास लिमिट ऐसे ही चलती रहेगी। अब अप्लाई कर दीजिए 5, पहले सॉरी अभी अप्लाई नहीं करनी है आपने, अभी इसको कटिंग वगैरह कर ले। स्क्वायर से ये कट गया, ये n से कट गया, तो मेरे पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और ऊपर मेरे पास आ गया 5n और नीचे आ गया 2 + 3/n, यानी जो जो आपकी बात कटिंग के बाद बचे वो आपने लिखा। अब देखिए लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी Cn, अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए 5 इन्फिनिटी n है ना, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, n की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 + 3/इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया 5 इन्फिनिटी, नीचे आ गया 2 + 0, 2 + 0, अब 2 + 0 2 होता है, यानी कि अब ये आ गया इन्फिनिटी, यानी ऊपर 5 है ना, अगर आप कोफिशिएंट को रिमूव भी कर दें इन्फिनिटी के साथ तो कोई कोफिशिएंट होता भी नहीं है। सो अब 5 इन्फिनिटी बाय 2, अब इसका आंसर क्या आएगा। अब याद रखिए अगर आप इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से डिवाइड करवाएं ना तो वो अनडिफाइंड होता है। सो अगर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय, यानी 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी तो 0 है, बट इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से डिवाइड करवाएंगे तो अनडिफाइंड है, तो हम कहेंगे लिमिट, यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो इस तरह आपने इसका जो 4th पोर्शन है ना, ये भी आपने इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सेम टू सेम है। उसके बाद इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है ना, यहाँ से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो टच करवाऊँगा कि जिसके अंदर हमने बस क्या करना है, यहाँ पर थ्योरम्स ऑफ लिमिट अप्लाई करना है। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से टच करवाता हूँ, ये वाला, जिसमें मैं आपको 2-3 लिमिट के थ्योरम अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे हमने लिमिट के जो थ्योरम्स हैं ना वो अप्लाई करने हैं। लाइक आप ये देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 है, वो कहता है जी लिमिट, अब आप देखिए x अप्रोच कर रहा है 3 को और यहाँ पर 2x + 4 है। ओके हो गया, ये बात हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, सिंपल। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि लिमिट में ना अगर 2 चीज़ें प्लस हो रही हैं तो वो लिमिट दोनों को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले लिमिट आ गई x अप्रोच टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3 and 4। उसके बाद याद रखिएगा ये जो कोफिशिएंट है ना ये लिमिट के बाहर होता है, तो मैं इसको कर दूंगा 2 लिमिट x अप्रोच टू 3x
प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3 एंड 4। जब आपने ये सारी चीज़ें कर दी तो अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। ये 2 कोफिशिएंट है, बढ़ ही रहेगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 3 अप्लाई कर दें। और याद रखिए कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट जो है ना वो वैसे ही आ जाता है। तो 2 3 6 प्लस 4, तो मेरे पास इस पूरी लिमिट का आंसर जो है ना वो 10 आ गया। इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, चीज़ें कुछ और एलेबोरेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पावर का कॉन्सेप्ट जो लगा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच। इंशाल्लाह ताला आपने जुड़े रहना, मैं आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहा हूँ। मैं वही क्वेश्चंस करवाऊंगा कि जिसके ज़्यादा चांसेस हैं। और एक क्वेश्चन करने से देखिए आपको पूरी एक्सरसाइज, यानी एक क्वेश्चन किया बाकी खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उसमें कोई इतना कोई कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में नहीं है। -2x + 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना वो क्या, अब हमारे पास डिफरेंस आता है। देखिए सबसे पहले आपने लिमिट सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो लिमिट x अप्रोच टू 1 3x² माइनस लिमिट x अप्रोच टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1 एंड 4। उसके बाद कोफिशिएंट जो है ना वो बाहर आता है। और जो ये स्क्वायर है ना, लिमिट हमेशा स्क्वायर के अंदर आ जाती है। मीन टू से मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए लिमिट x अप्रोच टू 1, ये सारे थ्योरम्स हैं, मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाई जा रहा हूँ। x आ गया अंदर और ये स्क्वायर बाहर चला गया, यानी स्क्वायर लिमिट स्क्वायर ना लिमिट को भी अपने अंदर ले लेता है। 3 कोफिशिएंट था, बाहर चला गया, और x के साथ ही लिमिट आ गई, और ये स्क्वायर जो x पर था वो बाहर चला गया। फाइनल आंसर है उसको स्क्वायर कर देंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर कोफिशिएंट बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोच टू 1 और x आ गया, और ये लिमिट कांस्टेंट पर जो है ना वो वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए 3 आ गया, यहाँ पर लिमिट अप्लाई की तो x की जगह 1 का स्क्वायर आ गया, 2 × 1 आ गया, प्लस का 4 आ गया, 3 - 2 + 4, 3 to 1 + 4, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। तो अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चन भी जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ, यानी रोज़ कोशिश है मेरी लाजमी जो है ना वो एक वीडियो लाजमी अपलोड करें फिजिक्स और मैथ की, ताकि हमारा ये सिलेबस भी जो है ना डन हो जाए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।